दुश्मन इतना दुश्मन के घर आने जाने लगे ना तो दोस्ती का खदशा पैदा हो जाता है। दोस्तों अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू MK एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं मनमस्त मलंग की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा ड्रामा, साजिश, जज्बात और एक जबरदस्त टोस्ट। रिया और कबीर की शादी का मंजर सबको बेहद पसंद आया। मद्दाहों की खुशी दीदनी थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहने वाली, क्योंकि आने वाली किस्त में एक ऐसा इंकिशाफ होने वाला है जो सबको चौंका देगा। आखिर अस्मा का वो कौन सा मंसूबा था जिसके लिए रिया कबीर के इतने करीब आई? क्या अस्मा और वाजिद का प्लान कामयाब हो जाएगा? और महाबीना ने वो कौन सी शर्त रखी जिसने सिकंदर को जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया? उन तमाम सवालात का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिया और कबीर की। कबीर ने अपनी मां को राजी कर लिया, और जैसे ही इसने खाला को बुलाया, खाला ने कहा, कबीर से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये सुआन कर महाबीना कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। ये शर्त वो सिकंदर के घर जाकर रखती है। उधर अस्मा को लगता है कि इसका प्लान अब कामयाब होने वाला है, और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। मगर जब महाबीना शर्त बयान करती है तो सिकंदर हैरान रह जाता है। शुरू में वो इनकार करता है, लेकिन अस्मा के एक इशारे पर वो मान जाता है। अब सवाल यह है कि वो शर्त आखिर है क्या? मुमकिन है शर्त यह हो कि कबीर की सलामती की मुकम्मल जिम्मेदारी सिकंदर के खानदान पर हो। अब फिर कबीर के नाम पर कुछ जायदाद या बिजनेस ट्रांसफर किया जाए, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो बदले में कुछ हासिल हो। अब आते हैं शादी की रात पर। कबीर बहुत खुश है। इसे लगता है कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो रिया को बहुत मोहब्बत से देखता है, मगर रिया का सवाल इसे चौंका देता है, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो? कबीर जज्बाती होकर जवाब देता है, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी जान हो। यहां से कहानी एक नया रुख लेती है। क्या रिया वाकई अस्मा के मंसूबे का हिस्सा है? कबीर की सच्चाई जानकर वो पलट जाएगी। मुमकिन है कि रिया सब कुछ जाने के बाद खुद को कुर्बान करने का फैसला करे, ताकि कबीर को नुकसान न पहुंचे। क्या वो अस्मा के खिलाफ जाकर सब कुछ फाश कर देगी? कहानी अब एक नाजुक मोड़ पर है, जहां हर किरदार की नीयत और हर कदम की कीमत है। हमारा अंदाजा है कि रिया इब्तिदा में अस्मा की बातों में आ जाएगी, लेकिन कबीर की मोहब्बत और सच्चाई इसे बदल देगी। रिया मुमकिन है कि वो राज खोल दे जो अस्मा ने छुपाया था, और यही पलट देगा पूरी कहानी का रुख। अब बात आपकी है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में रिया क्या फैसला करेगी? क्या अस्मा जीतेगी? कबीर की मोहब्बत हर साजिश को शिकस्त दे देगी? मुझे दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।